रोटरी क्लब ऑफ चेंबूर मुंबई ने रोटरी सेवा सप्ताह के उपलक्ष्य में VESIM में रक्तदान अभियान का आयोजन किया। 62 वर्षों की गौरवशाली विरासत वाले सबसे सक्रिय और प्रभावशाली क्लबों में से एक रोटरी क्लब ऑफ चेंबूर मुंबई ने रोटरी सेवा सप्ताह के उपलक्ष्य में 4 नवंबर 2025 को विवेकानंद एजुकेशनल सोसाइटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च VSIM में रक्तदान अभियान का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस नेक कार्य में अग्रणी भूमिका निभाते हुए रोटरी क्लब ऑफ चेंबूर मुंबई ने 4 सह मेजबान क्लबों रोटरी क्लब ऑफ देवनार, रोटरी क्लब ऑफ सायन, रोटरी क्लब ऑफ वडाला और रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे अपटाउन के साथ मिलकर इस पहल को सफल बनाया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व रोटरी इंडिया की सबसे युवा अध्यक्षों में से एक अध्यक्ष रोटरन काजल वाघेला ने किया, जिनके समर्पण, नेतृत्व और अथक प्रयासों ने इस अभियान की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पहल को प्रोत्साहित और समर्थन देने के लिए सह अध्यक्ष रोटेरियन अलका मुरली, रोटेरियन डॉक्टर गौतम गोहेल और रोटेरियन किरण शेट्टी ने अपनी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ाई। रोटेरियन डॉक्टर महक मोटवानी की भागीदारी ने इस दिन को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। इस अभियान में रक्तदाताओं का जबरदस्त उत्साह देखा गया। 120 पंजीकरण हुए और 45 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ, जो रोटरी की मानवता और सेवा की भावना को दर्शाता है। रोटेरियन डॉक्टर ब्रैडू को उनकी बहुमूल्य उपस्थिति और मार्गदर्शन के लिए विशेष धन्यवाद। रोटरी सेवा सप्ताह की अध्यक्ष रोटेरियन रुक्मिणी इंगले ने सावधानी पूर्वक योजना और क्रियान्वयन के साथ कार्यक्रम का कुशलतापूर्वक समन्वय किया। क्लब ने VESIM के निदेशक डॉक्टर विजय राय सिंघानी और पूरी प्रबंधन टीम को उनके समर्थन, व्यवस्था और आतिथ्य के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम रोटेरियन काजल वाघेला है, प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब ऑफ चेंबूर मुंबई। चेंबूर मुंबई क्लब की जब मैं बात करूँ तो ये 62 इयर्स ओल्ड क्लब है एंड हमारा क्लब एग्जैक्टली फैबुलस है। जैसे हम बोलते हैं ना, ओल्ड मैन सेज वाइज। सो यहाँ पे जितने भी हमारे रोटेरियंस हैं वो प्रोफेशनली भी बहुत ही ज़्यादा शाइन करते हैं, नॉट जस्ट अ मेंबर के हाँ रोटरी में ये हो रहा है, बट येस अपार्ट फ्रॉम रोटरी वो प्रोफेशनली भी बहुत ज़्यादा मेंटेन्ड एंड डिसिप्लिन्ड है। जहाँ पे डिसिप्लिन है, जहाँ पे मेंटेनेंस है, वहाँ पे वैल्यू ज़्यादा होती है। सो यही बोलना है कि जहाँ पे वैल्यू हो वहाँ पे जाए एंड मेक श्योर कि आप, ऐसा नहीं है कि आप हमारे क्लब में ही आए, बट समवेयर अबाउट रोटरी क्लब ऑफ चेंबूर मुंबई, प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड बिकम द मेंबर, बिकॉज यहाँ पे आपको डिसिप्लिन एंड वैल्यू बहुत ज़्यादा सीखने मिलती है, जो मैं खुद पर्सनली सीख रही हूँ। सो ये मेरी अपील रहेगी लोगों से कि आप रोटरी क्लब ऑफ चेंबूर मुंबई ज्वाइन करें एंड यहाँ के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, कभी कभी 30 लाख एंड अबाउट 30 लाख भी होते हैं। देर आर मेनी प्रोजेक्ट्स, बट एवरी प्रोजेक्ट का एक USP होता है कि ये प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ये प्रोजेक्ट का नीडी कौन है, और ये प्रोजेक्ट को ऑडिट भी करते हैं। जब भी प्रोजेक्ट होता है तो इट इज़ नॉट लाइक कि आप मनी दे रहे हो और फिर आप चले जाते हो, बट समथिंग लाइक आपने किस नीडी के लिए काम किया है, पहला, दूसरा वो कैसे यूटिलाइज़ करें, एंड तीसरा और वो किस वे से और कितने लोग यूटिलाइज़ करें, वो इम्पॉर्टेंट है। सो रोटरी क्लब ऑफ चेंबूर मुंबई ये सारी चीज़ें करते हैं। सो प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड जॉइन आवर क्लब, बिकॉज इट रियली विल मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ। जैसे इन्होंने बोला कि रक्तदान एक श्रेष्ठ दान होता है, महादान होता है, क्योंकि जब भी इमरजेंसी होती है और किसी को ब्लड चाहिए होता है, ये कोई आके दे नहीं सकता है, तो ये हम लोग पहले से ही कलेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि हर एक बूंद, हर एक बॉटल नहीं, हर एक बूंद हेल्प करता है वो पेशेंट को, वो मरीज को, कि उसकी जान बच जाती है। एक जान बचाना इस सबसे महादान। तो आइए, प्लीज़ आइए और आप आके ये रक्तदान कीजिए एंड कंसिडर इट एज वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू डू इन योर लाइफ। मैडम, एक प्रश्न और है महिलाओं के लिए, खास करके आप एक खुद महिला हैं, और किस तरह से महिलाओं को बोलेंगे, क्योंकि शर्माती है और सबसे पहले तो घबराती भी है कि मेरा ब्लड लेंगे तो क्या होगा, आगे क्या होगा, उसके बारे में आप ज़रा बताएं। तो मैं एक महिला भी हूँ और मैं एक डॉक्टर भी हूँ, तो मुझे पता है कि
एक रक्तदान देना कितना एक अच्छा बात है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। और आपका जो ब्लड है ये जाने के बाद ओनली 300 ml हम लोग कलेक्ट करते हैं, और 300 ml आपके बॉडी में 24 से 48 आवर्स तक आपका पूरा ब्लड वापस आपका बन जाता है। तो ऐसे नहीं है कि आपने अगर खून दिया तो आपका खून कम हो जाता है, आपका वो वापस से बन जाता है। तो इसके लिए इसमें आप शर्माइए नहीं, आगे आइए और आप आके रक्तदान कीजिए। सही मानों में कहें तो इन पिछले 30 वर्षों में बहुत प्रोग्रेस हो चुका है। आज रक्तदान करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए इतना मुश्किल नहीं है जितना पहले हुआ करता था। आज स्कूल का बच्चा भी जानता है कि अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत है, फैमिली में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में, तो ब्लड बैंक करके एक ऐसी जगह है जहाँ पे ब्लड कलेक्ट किया जाता है। और ब्लड डोनेशन यंग लोग होते हैं, यूथ होता है, कम्युनिटी में सारे लोग होते हैं, करते हैं, और वहाँ से ब्लड हमें प्राप्त होता है। तो ये नॉलेज तो आज पूरे देश में है, लेकिन डोनेशन करना, यानी कि रक्तदान करना, कब करना, कैसे करना, वो कैसे आप जब जब आपको पता चले कि हमारी संख्या ब्लड बैंक में ब्लड की कम हो रही है, या कोई इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जहाँ पे ब्लड की ज़रूरत, जैसे कि एक्सीडेंट हो कहीं, या बहुत बड़ा कोई क्या कहते हैं, हॉरिबल सिचुएशन एक्सीडेंट्स में होता है, या कहीं बर्न्स, कहीं आग लग जाती है, या ऐसी जगह पे जहाँ ब्लड की ज़्यादा मात्रा में अर्जेंटली ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे लोगों को अपना अपना ब्लड ग्रुप पहले ही पता होना चाहिए, ताकि खास करके जहाँ रेयर ब्लड ग्रुप्स हों, जो नेगेटिव ग्रुप्स होते हैं, ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप की संख्या कम होती है कई बार सोसाइटी में। तो वहाँ पे उन लोगों को पता होना चाहिए हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो ऐसे अहम मौके पे वो पहुँच सके ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करने के लिए। तो एक तो होता है ब्लड बैंक में आप खुद जाके ब्लड दे सकते हैं। हर अस्पताल में, बड़े अस्पताल में एक ब्लड बैंक स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव किया हुआ होता है, जो कायदे से चलता है, जहाँ पे टेस्ट जो होते हैं वायरसेस के लिए होते हैं, हेपेटाइटिस के लिए रहता है, HIV के लिए रहता है, और बाकी सारे टेस्ट ठीक तरह से किए जाते हैं। तो ब्लड वहाँ ठीक तरह से स्टोर किया जाता है, और अननेसेसरी ब्लड नहीं लिया जाता है, और ज़रूरत होती है तो ही लिया जाता है वहाँ पे। और दूसरा होता है जो अलग अलग जगह पे हम जाते हैं, जैसे कि कॉलेजेस में जाते हैं, कम्युनिटीज़ में जाते हैं, सोसाइटीज़ में जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, कोऑपरेटिव एक कंपनीज़ में जाते हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं। वहाँ पे जाके हम लोगों को, हट्टे कट्टे जो लोग होते हैं, उनमें ये नॉलेज स्प्रेड करते हैं कि ब्लड डोनेशन क्यों ज़रूरी है, और ब्लड डोनेशन से खुद के स्वास्थ्य पे भी अच्छा फ़र्क पड़ता है। यानी कि एक सिर्फ 300 cc 500 ग्राम ब्लड, हमारे बदन में कम से कम 5 लीटर वॉल्यूम ब्लड का रहता है, उसमें से हम सिर्फ 300 cc अगर दान करें, डोनेट करें, तो हमारे बदन में 3 से 4 हफ्ते में वो अपने आप वापस डेवलप हो जाता है, बोन मैरो के द्वारा प्रोड्यूस हो जाता है। तो हमारा तो कोई नुकसान नहीं होता। और ये ब्लड कलेक्ट करके हम सारे ब्लड बैंक को अच्छी तरह से इक्विप कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सब बड़े बड़े अस्पतालों में बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, जहाँ पे खासकर कैंसर के ऑपरेशन होते हैं, या किसी को ब्लड के डिसऑर्डर्स होते हैं, जहाँ ब्लड की कमी होती है, वहाँ उनको ब्लड बड़े मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। तो समझो कि किसी का कैंसर का ऑपरेशन चल रहा है, तो वो एक गरीब आदमी है जो टाटा हॉस्पिटल में ऑपरेट कर रहे हैं, या कोई साइन हॉस्पिटल में ऑपरेट कर रहे हैं, उसको एक ऑपरेशन के अंदर 5, 6, 8 बॉटल एक 3-4 घंटे के अंदर ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो ज़्यादा वॉल्यूम होता है, मात्रा होता है। तो इसलिए कम्युनिटीज़ में ये अगर इन्फॉर्मेशन मिले कि ये सारा ब्लड बैंक में जा रहा है, जो अस्पताल के साथ एसोसिएटेड है, और इन अस्पतालों में बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अफोर्डिंग हो, लेकिन ब्लड बैंक के द्वारा ही दिया जा सकता है। ऐसे ही आप जाके, एक ज़माना था हम बोलते थे हमारे रिलेटिव को कहेंगे हमारे भाई ब्लड दे देगा मुझे। आज भाई वो नहीं, हमें पता है कि हमें हमारा भाई का ब्लड नहीं चाहिए, हमें किसी भी इंसान का ब्लड चाहिए जो ब्लड ग्रुप मैच हो और जो टेस्टेड हो। तो डोनेट करके वो रखा जाता है, और इस तरह पूरे कम्युनिटी को पता चलता है कि एक ब्लड किसी और के भी ब्लड देने में काम आ सकता है। तो आई थिंक जो युवा पीढ़ी है वो तो बहुत ही समझदार है। खाली हमें उनके लिए उनको ये बताना है कि कहाँ पे आप जाइए, कब जाइए, और कैसे आपके ब्लड बैंक डोनेशन से हमारे कम्युनिटी में, हमारे सिटी में, हमारे स्टेट में, हमारे देश में लोगों की हमें मदद कर सकते हैं। सर, उम्र का भी कुछ लेना देना है? जिस तरह से किस उम्र तक लोगों को देना चाहिए? तो जब तक आप ऐसे, एक फिटनेस के लिए एक उम्र रखी जाती है कि आप 55 या 60 साल की उम्र तक हों तो लेना चाहिए,
लेकिन कोई 65 साल का उम्र, अभी मैं 62 साल की उम्र का हूँ, मैं ब्लड रेगुलरली अभी डोनेट करता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मुझे पता है। लेकिन एक जनरल मेजर लें तो 60 साल की उम्र के नीचे और 18 साल के ऊपर ये इसमें सीमित रहना चाहिए। प्लस जो डोनेट कर रहा है उसका हीमोग्लोबिन कम नहीं होना चाहिए, वो उसके लिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसको कोई ऐसी डिजीज़ नहीं होनी चाहिए जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, उससे ब्लड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे ये पूछताछ करके चेकअप करके ही ब्लड लिया जाता है। से इन्होंने बोला कि रक्तदान एक श्रेष्ठ दान होता है, महादान होता है, क्योंकि जब भी इमरजेंसी होती है और किसी को ब्लड चाहिए होता है, ये कोई आके दे नहीं सकता है, तो ये हम लोग पहले से ही कलेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि हर एक बूंद, हर एक बॉटल नहीं, हर एक बूंद हेल्प करता है वो पेशेंट को, वो मरीज को, कि उसकी जान बच जाती है। एक जान बचाना इस सबसे महादान। तो आइए, प्लीज़ आइए और आप आके ये रक्तदान कीजिए एंड कंसिडर इट एज वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू डू इन योर लाइफ। मैडम एक प्रश्न और है, महिलाओं के लिए खास करके आप एक खुद महिला हैं और किस तरह से महिलाओं को बोलेंगे, क्योंकि शर्माती है और सबसे पहले तो घबराती भी है कि मेरा ब्लड लेंगे तो क्या होगा, आगे क्या होगा, उसके बारे में आप ज़रा बताएं। तो मैं एक महिला भी हूँ और मैं एक डॉक्टर भी हूँ, तो मुझे पता है कि एक रक्तदान देना कितना एक अच्छा बात है। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। और आपका जो ब्लड है, ये जाने के बाद ओनली 300 ml हम लोग कलेक्ट करते हैं और 300 ml आपके बॉडी में 24 से 48 आवर्स तक आपका पूरा ब्लड वापस आपका बन जाता है। तो ऐसे नहीं है कि आपने अगर खून दिया तो आपका खून कम हो जाता है, आपका वो वापस से बन जाता है। तो इसके लिए इसमें आप शर्माइए नहीं, आगे आइए और आप आके रक्तदान कीजिए। This is Rukmini Ingle here. Namaskar everyone. So my family is a very charitable family. My husband has donated blood more than 127 times. In 2006, R.R. Patil and Chief Minister Vilasrao Deshmukh had felicitated him. They had given him a gold medal. And many media people, they took his interview. They were asking him कि सर आपको इतने बार ब्लड देने का क्यों आपको लग रहा था सर, प्लीज़ हमें बताइए। बट ये तो मेरे हस्बैंड बहुत शाई टाइप, ही डिडंट वांट टू एक्सप्रेस एनीथिंग, बट स्टिल बहुत मीडिया वाले उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर आप कुछ इंटरव्यू देने से लोगों को भी अच्छा लगेगा, उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि ब्लड रक्तदान करने के लिए। तभी उन्होंने बताया कि मेरी बहन कैंसर पेशेंट थी, उसको हम लोग इतना कोशिश करने के बावजूद भी उनके लिए कभी खून ब्लड मिला ही नहीं। तो मुझे तभी पता चला कि रक्तदान इज़ द बेस्ट, मतलब जो कुछ हम लोग कुछ भी दे सकते ज़िंदगी में, लेकिन जब भी आप ब्लड डोनेट करते हो वो उसके जैसा श्रेष्ठ दुनिया में कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ब्लड डोनेशन एक ऐसा कॉज है कि जो महिला हो या पुरुष हो, किसी ने भी डोनेट करना चाहिए। बिकॉज आप एक बार एक बॉटल ब्लड डोनेट करते हैं तो 2 या 3 लोगों की जान बच सकती है उसमें। और महिलाओं के लिए कोई अलग प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज आप सबको मालूम होगा, या अगर मैं बताना चाहूँगी कि आप एक बॉटल अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो उसकी वजह से 3 लोगों की जान बच सकती है। एंड अगर कोई सर्जरी हो रहा हो तो उनको बहुत सारे ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो आप अगर ब्लड देंगे तो उनकी जान बच सकती है। और आप अगर ब्लड देते हैं तो आपका ब्लड कम नहीं होता, 3 घंटे के अंदर ब्लड रिप्लेनिश हो जाता है, तो आपको उल्टा अच्छा फ्रेश ब्लड आपके बॉडी में दूसरी अगेन आ जाता है। सो मुझे महिलाओं के लिए आज अपने बोला, महिलाओं के लिए मैसेज, महिलाओं को मैं बोलना चाहूँगी कि ऐसा कुछ है नहीं कि ब्लड अगर आप देंगे तो आपका ब्लड कम हो जाएगा और आप ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। सो मैं सबको अनुरोध करूँगी कि ब्लड डोनेट करें। अगर आपकी तबीयत अच्छी हो एंड आप ब्लड डोनेशन के लिए लायक हो टेस्टिंग के बाद, तो आप ज़रूर ब्लड डोनेट करिए। हाँ, मेरा नाम है अलका मुरली, मैं प्रेसिडेंट हूँ रोटरी क्लब ऑफ देवनार की। रोटरी क्लब्स इन डिस्ट्रिक्ट 3141 विच इज़ मुंबई के पूरा एरिया, उसमें हम लोग आज के दिन ब्लड डोनेशन का बड़ा ड्राइव कर रहे हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट में आज ब्लड डोनेशन हो रहा है एंड मुझे आशा है कि 3 या 4 हज़ार ब्लड बॉटल्स आज हम लोग जमा करेंगे। एंड ये काम हम लोग को रेगुलरली करते रहना चाहिए। बिकॉज खून की ज़रूरत अभी ज़्यादा बढ़ रही है, सबको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एंड उसके लिए
ब्लड दान करना सबसे सर्वश्रेष्ठ दान है, ऐसा मैं मानती हूँ। ये वीक है ना, रोटरी क्लब जो बॉम्बे का डिस्ट्रिक्ट 3141 है, उनका रोटरी सर्विस वीक है और इसमें वेरियस सोशल एक्टिविटीज़ का आह्वान किया गया है। इसमें वन ऑफ द मेन फीचर इज़ ब्लड डोनेशन कैंप। सो दिस ब्लड डोनेशन कैंप विल बी हेल्ड थ्रू आउट बॉम्बे बाई वेरियस क्लब्स। इसमें कम से कम भी 2,000-3,000 बॉटल्स का यूनिट्स का कलेक्शन किया जाएगा, विच विल बी मेड अवेलेबल टू एनीबडी नीडी इन द वेरियस हॉस्पिटल। उसके लिए कोई किसी का जीवन दान के बराबर जैसा है। तो रोटरी क्लब का वन ऑफ द मेन एरिया ऑफ थ्रस्ट इज दिस। और वैसे भी बहुत सारे सर्विस एरियाज़ हैं, जैसे एजुकेशन का, वाटर सैनिटेशन का, हेल्थ केयर का और वाटर मैनेजमेंट का, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग करते हैं। एंड रोटरी इज़ वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसको 4 स्टार रेटिंग है। एंड रोटरी मेंबर्स आर very highly accomplished people. They give more than what they get in terms of donation from the philanthropist. तो मान लीजिए कोई 100 रुपये देता है तो रोटरी gives more than that. Whereas some of the other organizations, their expense ratio is much higher. So one should get connected to Rotary for networking as well as for your networking and business development and friendship. Rotary is like another extended family. In case of need, people come together and help each other. नमस्ते, मेरा नाम किरण शेट्टे है। मैं रोटरी क्लब ऑफ मुंबई सायंस से हूँ। ये जो रक्तदान शिविर है, हम बहुत सारा दान करते हैं। हम फिज़िकल कंट्रीब्यूशन करते हैं या हम मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन ये रक्तदान जो है, ये आप किसी के जीवन में अब डायरेक्ट बेनिफिट कर रहे हो। हम जब ब्लड डोनेट करते हैं, उसका एक नहीं 2 इंसान की जान बचाते हैं, और ये ऐसा दान है जो आप जिसको को जानते भी नहीं रहोगे, उसके लिए ये बहुत लाभदायक रहेगा। सो हमारा ये जो कार्यक्रम है, ये हम जो करते हैं उससे ज़्यादा जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आप लोग को उनको थैंक यू बोलना चाहिए। देर आर मेनी स्ट्रेंजर्स, इतने स्ट्रेंजर्स रहते हैं, वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह आते हैं और रक्तदान करते हैं। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग, जब हम रक्तदान शिविर कॉलेजेस में या कभी हम लोग रेलवे स्टेशंस पे, हम लोग जब ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे करते हैं, तो हमारा इनकाउंटर ऐसे लोगों से होता है जो रक्तदान साल में 2 से 3 बार तो करते ही करते हैं। सो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये ऐसे जो उपक्रम रहते हैं, रक्तदान शिविर और दूसरे कोई ये, प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए, जहाँ से हमारी सोसाइटी बिकम्स अ मोर रिस्पॉन्सिबल एंड अ वेलबींग सोसाइटी। इसमें आप अभी देख रही है रोटरी क्लब ऑफ चेंबूर, ये रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3141 से संबंधित है। और रोटरी क्लब हर एक ब्लड डोनेशन, हेल्थ कैंप, ऐसे हर एक कैंप्स अरेंज करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि अभी जो आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि ब्लड का शॉर्टेज है, बॉम्बे में आज ब्लड का बहुत शॉर्टेज में चल रहा है। तो इसके हम ब्लड डोनेशन अरेंज करके जो भी मतलब जिसको ब्लड रिक्वायरमेंट है, उसको देने का हम प्रयास चालू है इसमें। तो इसमें अभी जितने लोग आ रहे हैं, अभी देखो अभी तक काउंट किया हमने, 27 लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। और इसमें क्या होता है कि डोनेट के पहले इसका चेक करता है हीमोग्लोबिन प्रॉपर है क्या नहीं। तो इसमें बहुत जैसे लेडीज़ केसेस में हीमोग्लोबिन कम होता है, तो इसके लिए में हम अवेयरनेस भी कर रहे हैं कि थोड़ा हीमोग्लोबिन बढ़ाए उनको, और बाकी लोगों को भी हम अवेयरनेस कर रहे हैं, जैसे कैंप्स अरेंज कर रहे हैं, जैसे पोस्टर्स लगा रहे हैं, ऐसे करके कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ब्लड डोनेशन करना चाहिए। एक महान कार्य है ब्लड डोनेशन। किस तरह के लोगों को और कितने उम्र तक लोगों को करना चाहिए अपना ब्लड का? वैसा ब्लड डोनेशन देखो हम देखेंगे ना 18 साल के ऊपर, और वैसा मैं देखा है कभी 60 साल के ऊपर भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी पनवेल में एक डॉक्टर देखे, वो तो अभी 75 एज के हैं और उन्होंने अभी तक 75 के ऊपर ब्लड डोनेशन किया है। तो अगर आदमी फिट रहेगा, उसका हीमोग्लोबिन ठीक रहेगा, उसको कुछ बीमारी नहीं रहेगा जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर वगैरह, तो वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम NK कुलकर्णी है।
इनके कुलकर्णी इनके कुलकर्णी डायरेक्टर रोटरी क्लब चेंबूर। ओके, थैंक यू।